हेलो फ्रेंड, ये शोभा एंड वेलकम टू लाइफ विद शोभा में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे घर में जब हम स्वेटर, मोजे या कुछ भी बनाते हैं तो कुछ न कुछ ऊन बच जाती है और वो जो ऊन है उसका कोई यूटिलाइज नहीं होता है, वो घर में ही पड़ी रहती है किसी कोने में। तो जैसे घर में जो ऊन हमारी वेस्ट पड़ी हुई है उसको हम किस तरीके से अच्छा अपने घर को सजाने में कर सकते हैं, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है ये ब्लू कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन की ऊन रखी हुई थी। मैंने इनको क्या किया है, मुझे इस ऊन की हेल्प से चोटी रेडी करनी है। तो जब मैंने सिंगल वुल का जब मैंने थ्रेड लिया तो वो चोटी बहुत पतली थी, तो मैंने यहाँ पर जो थ्रेड को क्या किया है, डबल कर लिया है इस वुल को। तो 2 ब्लू मतलब 4 ब्लू की और 2 वाइट की ली हैं। इसको आप मैंने जो इसका सिरहाना है उस पर अच्छी तरीके से नॉट लगा ली है और इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो वुल है मैंने इसको इक्वली कट कर लिया है, जिससे कि जो चोटी में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नीचे का पार्ट था उसको निकाल दिया है। ऊपर से नॉट लगाने के बाद इस तरीके से आप इसको एक चोटी बना लीजिए। तो आप ये चोटी बनाने में आप सबसे अच्छा तरीका मुझे जो लगा, मैंने तो एक ही लंबा धागा लिया था तब चोटी बनाई, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी आई। आपको जितनी लंबी चोटियाँ बनानी है उसी तरीके से छोटा छोटा पीस उनका काट लीजिए। मैंने क्या किया है, इस तरीके से ये जो नोट लगाने के बाद दरवाजे में इसको फंसा लिया और इस तरीके से चोटी बनाकर रेडी कर ली। इस तरीके से देखिए, जब बड़ी वुल का काटा था तो चोटी बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने वुल को थोड़ा छोटा छोटा करके इसकी लिमिटेड साइज़ की छोटी छोटी मैंने इसकी चोटियाँ रेडी कर ली। चोटियों को बनाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर ये एक कपड़ा रखा हुआ था जिसका कोई यूज़ नहीं था, तो मैंने इसमें से 16 बाई 16 इंच का एक पीस कट कर लिया है, क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ कुशन कवर। तो इस तरीके से मैंने जब एक कुशन कवर का जो ऊपर का पीस था पहले मैंने उसे अच्छे से कट कर लिया निशान लगाकर। उसके बाद मैंने स्केल की हेल्प से, जैसे ब्लू कलर की लाइनिंग में जो डिज़ाइन बनी हुई है और ऑरेंज कलर पे मुझे इन चोटियों को इस पर लगाना है, तो मैंने स्केल की हेल्प से मैंने मार्क कर लिया है अच्छे से और लाइन भी खींच ली है, जिससे कि जब मैं इस फैब्रिक पे चोटी को लगाऊं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। इस तरीके से करने के बाद मैंने जो आप देखेंगे कि आगे मैंने इसमें ऊन लगाने में भी क्या ट्विस्ट दिया है। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब मैंने अपनी जो चोटियां हैं निशान लगाई हुई थी, तो इस तरीके से धीरे धीरे मुझे सिलाई मशीन की हेल्प से इन चोटियों को ऊपर बिल्कुल फिक्स कर लेना है, जिससे कि ये चोटियां बिल्कुल भी इधर उधर नहीं खिसकेंगी। ऊपर से इनको फिक्स करने के बाद इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मुझे इन चोटियों को नीचे जो मैंने स्ट्रेट लाइन की थी एज इट इज़ मुझे स्ट्रेट इन पे इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। और जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने जब इन चोटियों को मार्क किया है लाइनिंग के लिए, तो मैंने इसको एक स्केल की हेल्प से मैंने 32 पर, फिर उसके बाद मैंने जो लिया है वो 28 पर, उसके बाद 24 पर, 24 के बाद फिर मैंने इसे 20 पर, यानी कि मैंने उसे 4 का जो पहाड़ा होता है उसे घटते हुए क्रम में इस कपड़े पर मार्क किया था और उसी तरीके से मैंने इन चोटियों को एडजस्ट किया है। इसके बाद जो वुल निकली हुई थी मैंने चोटियों से लगे हुए उस पर टैसल्स का लुक दिया है। अब मुझे जो है अपने पीछे के पार्ट पर काम करना है, जैसे कि मुझे कुशन कवर में चेन लगानी है। तो जो चेन का लोहे वाला छोटा सा हुक लगा होता है, मैंने इस तरीके से उसको निकाल के चेन पर भी एक सिलाई मशीन लगा लेनी चाहिए, जिससे कि चेन इधर उधर नहीं खिसकती है। अब इसके पीछे के जो 2 पार्ट हैं मुझे उन पर भी चेन को फिक्स कर देना है। अब जो हमारा अपर पार्ट है तो देखिए चोटियाँ इस तरीके से फिक्स हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे ये लिए हैं पेपर मिरर। इन मिरर्स को जो आप देख रहे होंगे 2 चोटी के बीच में जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ब्लू कलर के, मुझे इस तरीके से एक ये मिरर लगाकर 3 फ्लावर्स को छोड़ देना है, फिर उसके बाद फिर मिरर लगा के मुझे 3 फ्लावर्स को छोड़ देना है। और इस तरीके से मुझे इन पेपर मिरर को
आप चाहें तो टक कर सकते हैं। मैंने नॉर्मली इसे ग्लू की हेल्प से इन पर चिपका दिया है। और जब ये मिरर हमारे सूख जाएं, इसके बाद अब मुझे दोनों पीसेस को चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से अब हमारा कुशन कवर है जो बनकर हो गया है रेडी। अब जो मैंने अपना पीस लिया था फैब्रिक का, तो उसमें नीचे आप देख रहे होंगे कितना अच्छा सा बॉर्डर है। तो मैंने क्या किया है, इस बॉर्डर को इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया है, क्योंकि ये मेरा एक सूट पीस का था। क्योंकि मुझे जो बनाना है वो बनाना है बेड रनर, तो इसकी जो चौड़ाई थी वो थोड़ी कम लग रही थी। तो इस तरीके से करने के बाद मैंने अपने पीस को इस तरीके से 2 पार्ट में कट कर लिया। जैसे कि सूट का पीस 2 मीटर का होता है, तो ये 1-1 मीटर का इसकी निकल आया। और इसको काटने के बाद मुझे इन दोनों पीसों को कुछ इस तरीके से जोड़ देना है, जिससे कि बेड रनर की चौड़ाई बराबर हो जाए। इस तरीके से करने के बाद जब मैंने इसे बेड पे डाला, तो जो था वो नीचे लटकता हुआ नहीं आ रहा था बेड रनर। तो मेरे पास ये ब्लू फैब्रिक रखा हुआ था, तो मैंने इसके दोनों तरफ इस तरीके से मैंने पट्टियाँ लगा ली, और जिससे कि एक डिज़ाइन भी मेंटेन हो गई। इसको मैंने दोनों तरफ ब्लू कलर के फैब्रिक से सिल लिया। सिलने के बाद क्या किया कि अब मुझे इसके चारों तरफ किनारी बनानी थी, तो मैंने इसी ब्लू कलर के कपड़े से इस पर लगा ली पाइपिंग, जो कि मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जब मैंने अपने आटा बैग से यूज़ करके एक मैटी बनाई थी, जिसको हम खाने के नीचे बिछा सकते हैं। अब मेरे पास ये है चोटियों से बची हुई कतरन। तो मैंने क्या किया है, इन चोटियों को एक तरीके से ऊपर से बांध दिया है और नीचे की इनकी पूरी नॉट खोल दी है, जिससे कि ये मेरा काम करेंगे बेड रनर पे। एक टेसल्स मेरे बन के रेडी हो जाएंगे और कुछ भी कतरन बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद अब ये है, देखिए कि मैंने इस पर यूज़ किए हैं ब्लू के साथ वाइट और ऑरेंज की जो कंट्रास्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो वाइट कुशन है, जो शॉल से मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और इसके साथ जो मैंने अपना ऑरेंज कलर का कुशन बनाया है वेस्ट वुल का और पेपर का यूज़ करते हुए, वो किस तरीके से अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से मैंने इस मैचिंग में ब्लू के ही कंट्रास्ट में देते हुए जो बेड रनर बनाया है, वो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरा ये वेस्ट वुल का और पेपर मिरर का वेस्ट फैब्रिक का यूज़ करने का तरीका आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है। ओके बाय।